अस्सलामुअलैकुम। वेल स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर सर इरफान, एज़ यू नो। और मौजूदा हालात की पेश नज़र आपको पता है हर जगह ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, इसलिए हम भी आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो बेटा ये न्यू सेशन है और न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि आपको कॉपी वर्किंग किस तरह करनी है, कॉपीज़ की डिवीज़न किस तरह करनी है, आपको जो बुक्स मिली है, कॉपीज़ मिली हैं, कॉपी का सेट मिला है, उसको किस तरह आपने डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि आपको मैथ्स में 3 चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और तीनों की सेपरेट कॉपीज़ होती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप क्लास में काम करते थे, क्लास में रहते थे, बिल्कुल उसी तरह आपको ये काम करना है। मैं आपको गाइड करता रहूँगा, उसी तरह आप काम करेंगे, राइट। तो आपकी 3 कॉपीज़ होंगी। आपको पता है कि आपकी मैथ्स की कॉपी होगी, एक आपकी अलजेब्रा की कॉपी होगी, और ज्योमेट्री की कॉपी आपकी इंटरलीफ कॉपी होगी, क्योंकि उसमें फिगर्स वगैरह हम ड्रॉ करते हैं। तो बेटा हम अपना न्यू सेशन का आगाज़ करते हैं, और आई होप कि आप सब मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। तो बेटा हमारा फर्स्ट चैप्टर है बुक का ऑपरेशंस ऑन सेट। ऑपरेशन ऑन सेट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें वी विल टेक अ रिव्यू। हम एक रिव्यू लेते हैं कि सेट्स क्या होता है। पहले हम पढ़ चुके हैं सेट्स कहते किसे हैं, मैं बहुत डिटेल में आपको 6th क्लास में, प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स विच इज़ क्लियरली डिफाइंड। बुक में भी आपकी इसकी डेफिनेशन मौजूद है, और आपको मैं की पॉइंट्स दूंगा, उसमें आपको इस तमाम चीज़ों की डेफिनेशंस दी जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब डिस्टिंक्ट मीन्स क्लियर, इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्लियरली डिफाइन होने चाहिए, और सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं अ पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली पेयर के ब्रैकेट्स के अंदर हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, उसको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं। ये 2-3 की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बता दूंगा, आप चाहें तो लिख लीजिएगा या मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा, आप कॉपी डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं क्लियरली या डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ सेट ऑफ स्टूडेंट्स विच आर नॉटी इन द क्लास, नॉटी स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ठीक है ना। अब आपकी क्लास में डिफरेंट टीचर्स आते हैं, और डिफरेंट टीचर्स का थिंकिंग व्यू ऑफ थिंकिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है, व्यू थिंकिंग होता है। वो अगर मैं आता हूँ तो मैं किसी दूसरे बच्चे को कहूँगा ये नॉटी है, दूसरा टीचर आएगा वो उस बच्चे को प्रेफर करेगा, दूसरे बच्चे को कहेगा। इट मीन्स ये क्लियर नहीं है, तो ये सेट जो होगा ये वेल डिफाइंड सेट नहीं कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर आप लिखेंगे, सारे लिख देंगे, ये वेल डिफाइंड सेट हो जाएगा, क्योंकि मंथ्स पूछे गए हैं, जनवरी टू दिसंबर 12 मंथ्स आप ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। ये जो मंथ्स लिखेंगे ये एलिमेंट्स होंगे, तो ये होता है सेट। अच्छा, अब सेट को हम रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले सेट मैंने आपको बता दिया, ये रिव्यू था, ठीक है। अब हम देखेंगे हम सेट को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, कैसे होती है। तो बेटा सेट की रिप्रेजेंटेशन हम 3 वेज में कर सकते हैं। 3 टाइप्स होती हैं, 3 वेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहली होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव। नंबर 2 इज टेबुलर फॉर्म, टेबुलर। एंड नंबर 3 इज सेट बिल्डर नोटेशन, सेट बिल्डर फॉर्म। 3 तरीके से आप किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप एज एक सेंटेंस के थ्रू सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट सपोज मैंने लिखा ए सेट ऑफ इवन नंबर्स का सेट, ठीक है। अब मैंने लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। इसी को मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया, x such that x is a member of even numbers.
सेट ऑफ इवन नंबर्स। देखिए फर्स्ट में मैंने आपको बिल्कुल सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया, ये है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म नंबर 1। नंबर 2 टेबुलर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में मीन्स आपने उसके एलिमेंट्स को शो कर दिया कि उसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से, इवन नंबर्स पूछे गए तो आपने इवन नंबर्स लिख दिए। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये इन्फिनिट सेट है क्योंकि हमने उसको बताया नहीं कि कहाँ तक लिखना है, ठीक है। फिनिट इन्फिनिट भी आप लोग पहले कर चुके हैं। इसी तरह अगर आप सिंबल्स यूज करते हैं, देखिए ये आपके 7th क्लास में सिर्फ हम यहाँ पे एक्स सच दैट एक्स के बाद हम सेंटेंस लिख देते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में हम लोग लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स, जो आप बड़ी क्लासेस में लिखेंगे। मैं आपको एग्जांपल दे दूं, लेकिन अभी आपका इसका यूज नहीं है। एक्स सच दैट एक्स इज अ मेंबर ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, वेयर